ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 507 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि टेक्निकल रिपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। टेक्निकल रिपोर्ट जो होती है वो एग्जांपल है कौन सी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की। तो इसका जवाब है प्राइमरी। उसके बाद ये क्या सिस्टम डेट इज कनेक्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट बाय मींस ऑफ रिसोर्स फ्लो इज कॉल्ड। एक सिस्टम जो कि कनेक्ट होता है उसके एनवायरनमेंट के साथ मींस ऑफ रिसोर्स फ्लो के जरिए, वो कहलाता है इनमें से क्या। इसका जवाब है ओपन सिस्टम। उसके बाद ये कि डैश इज नॉट अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोसीजर डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम डिजाइन। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि नहीं है एक डॉक्यूमेंट जो कि प्रोड्यूस हुआ प्रोसीजर डेवलपमेंट के दरमियान सिस्टम डिज़ाइन की, वो है फिजिबिलिटी मैनुअल। उसके बाद एक डैश फेज ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कौन सा फेज जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का इन्वॉल्व उसमें शामिल है सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शन। सो इसका जवाब है चॉइस। उसके बाद एक डैश ऑफ टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की डैश जो है वो मदद करता है, हेल्प करता है इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग एंड मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। का जवाब है अवेलेबिलिटी। उसके बाद ये कि टू प्रोड्यूस राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोड्यूस करने के लिए राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डैश नीड्स टू बी लिंक्ड विद द मार्केटिंग सिस्टम। डैश को जरूरत होती है लिंक्ड होने की मार्केटिंग सिस्टम के साथ। इसका जवाब है प्रोडक्शन सब सिस्टम। उसके बाद ये कि सिस्टम्स यूज क्लोजली रिलेटेड एंड लॉजिकली सीक्वेंस डैश। सिस्टम्स यूज़ करते हैं क्लोजली रिलेटेड और लॉजिकली सीक्वेंस डैश टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, ताकि अचीव करें डिजायर्ड रिजल्ट। इसका जवाब है प्रोसीजर्स। उसके बाद ये डैश हेल्प्स इन गेटिंग द राइट मटेरियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज टुगेदर। डैश जो इनमें से हेल्प करता है हासिल करने में राइट मटेरियल और फिजिकल रिसोर्सेज को टुगेदर एक साथ एट द राइट प्लेस, सही प्लेस पे एट द राइट टाइम टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट, ताकि मीट किया जाए, पूरा किया जाए कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। इसका जवाब है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। उसके बाद ये कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आर टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू एंड डैश। जो ऑब्जेक्टिव है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का वो क्या है, इंक्रीज करना प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू और इसके अलावा कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी। उसके बाद ये डैश इज दी सेट ऑफ। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या है, सेट है इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का। डैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, जो कि प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर सपोर्टिंग द इंटायर स्ट्रक्चर, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद ये डैश इज द प्रोसेस। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोसेस है ऑफ क्विकली पुटिंग टुगेदर a working model in order to test various aspects of the design to gather early user feedback। इसका जवाब है प्रोटोटाइपिंग। उसके बाद ये कि continuous change in workforce actually is dash is for an organization, वो है continuous change जो होता है वर्कफोर्स में वो क्या है, हार्मफुल है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद ये कि वर्ड प्रोसेसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो एग्जाम्पल है किसकी, इनमें से वो है ऑफिस ऑटोमेशन और सिस्टम। उसके बाद ये कि विद डैश decision environment there is the possibility of having very quick and very accurate feedback on the decision process। तो इसका जवाब है closed loop। उसके बाद ये कि क्वालिटी मेंटेनेंस इज एन इशू विच रिक्वायर्स। क्वालिटी मेंटेनेंस एक इशू है जो कि रिक्वायर करता है क्या, स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग। उसके बाद ये कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ डैश टेक्निक। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो डैश टेक्निक है दैट डिवाइड्स कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, जो कि डिवाइड करता है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को इनटू स्मॉलर मोर इजीली मैनेज सेगमेंट्स और फेसेस। तो उसका जवाब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसके बाद ये कि सिस्टम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डैश। सिस्टम्स की जो है वो कलेक्शन होती है प्री डिफाइंड डैश की रिलेटेड टू ईच अदर, जो कि रिलेट करते हैं एक दूसरे से इन अ सीक्वेंस लॉजिकल मैनर इन ऑर्डर टू कलेक्टिवली अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, ताकि कलेक्टिवली अचीव करें डिजायर्ड रिजल्ट। तो उसका जवाब है प्रोसीजर्स। सिस्टम्स की जो है वो कलेक्शन होती है प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स की। उसके बाद ये कि द रिजल्ट्स गिवन बाय द सिस्टम। रिजल्ट्स जो कि देता है सिस्टम आफ्टर द प्रोसेस हैज़ बीन परफॉर्म्ड ऑन द डेटा। जब प्रोसेस जो परफॉर्म हो चुका होता है डेटा के ऊपर, बीइंग इनपुट टू द सिस्टम, वो कहलाता है क्या, आउटपुट। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल इज फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू सेल्स प्रोडक्ट एंड आइडेंटिफाइंग न्यू सेल्स अपॉर्चुनिटी, वो है स्ट्रेटेजिक। उसके बाद ये कि एवरी ट्रांजेक्शन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक्स हैज़ अ फाइनेंशियल इम्पैक्ट। हर ट्रांजेक्शन जो कि ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक करती है उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है टू बी रिकॉर्ड होना एंड रिपोर्टेड बाय द अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये ट्रू है, फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि इन्फॉर्मेशन डेट इज आउटडेटेड। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आउटडेट है, इनएक्यूरेट है और हार्ड टू अंडरस्टैंड या फिर हार्ड है, उसको मुश्किल है अंडरस्टैंड करना, हैज़ मच लेस वैल्यू। ये ट्रू है, फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि इन डैश के अंदर फाइनल प्रोडक्ट इज इंटेंजिबल। इनमें से किसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ऐसी होती है जो कि इंटेंजिबल होती है, फिजिकल नहीं होती, यानी वो है सर्विस सेक्टर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज अ सीरीज ऑफ शॉर्ट वाटर साइकिल। इनमें से कौन सा मॉडल जो है वो सीरीज है शॉर्ट वाटर साइकिल का, ईच प्रोड्यूसिंग एन अर्ली प्रोटोटाइपिंग
हर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है अर्ली प्रोटोटाइपिंग रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट, वो है स्पाइरल। उसके बाद ये कि देयर आर 5 फेजेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, 5 फेज हैं, 5 फेज हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। और फर्स्ट वन जो है वो है इंटेलिजेंस, ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि डैश इज ऑल्सो नोन एज, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो जाना जाता है एज इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट के तौर पर भी या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वो है SDLC। उसके बाद ये कि पार्शियल सिस्टम्स आर सक्सेसिवली बिल्ट टू प्रोड्यूस अ फाइनल टोटल सिस्टम इन द फॉलोइंग मॉडल। पार्शियल सिस्टम जो है वो सक्सेसिवली बिल्ड किए जाते हैं ताकि प्रोड्यूस करने के लिए एक फाइनल टोटल सिस्टम इन द फॉलोइंग मॉडल। कौन सा मॉडल के अंदर, वो है इंक्रीमेंटल मॉडल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट वन ऑफ द फेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो नहीं है फेज एक डिसीजन मेकिंग के फेजेस में से, वो इसका जवाब है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। बाकी ऑप्शन है इंटेलिजेंस, डिजाइन और चॉइस। उसके बाद ये कि इन डैश मैनेजर मेक्स ऑल सिस्टम ऑल डिसीजन, यानी कि इनमें से कौन सा स्टाइल ऐसा है जिसमें मैनेजर खुद से सारे डिसीजन कर रहा होता है, वो है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। उसके बाद ये कि डैश इज अ सेट ऑफ डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एम टू अचीव गोल। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि सेट ऑफ डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसका एम होता है कि अचीव किया जाए गोल्स, वो है प्रोसीजर्स। उसके बाद ये कि क्लोज सिस्टम डिपेंड्स ऑन, क्लोज सिस्टम डिपेंड करता है डैश के ऊपर और डेटा, वो है इंटरनल रिसोर्सेज। उसके बाद ये कि व्हाट इफ एनालिसिस टेक्निक इज यूज्ड बाय डैश, व्हाट इफ एनालिसिस टेक्निक को यूज करता है इनमें से कौन, वो है मॉडल ड्रिवन DSS। उसके बाद ये कि डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉमन इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूट करना कॉमन इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन, हर किसी को, यानी कि मे रिजल्ट इन वेस्ट ऑफ टाइम इन कन्फ्यूजन। उससे क्या होगा कि नतीजा निकलेगा वेस्ट ऑफ टाइम और कन्फ्यूजन होगी। ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि डैश इज डिफाइंड, इनमें से किसको किस ऑप्शन को जो है वो डिफाइन किया जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे एम डेट डिस्क्राइबिंग, और एम होता है डिस्क्राइब करना हाउ टू प्रोसीड इन अचीविंग अ प्रीडिफाइंड माइलस्टोन और टारगेट। इसका जवाब है प्रोसीजर। और उसके बाद देयर इज अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन मॉडल इन केस ऑफ, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है मॉडल्स के ऊपर इन केस ऑफ, कौन से केस के अंदर, इनमें से वो है DSS। उसके बाद इन डैश ऑर्गेनाइजेशंस ऑल द क्रिटिकल मैनेजरियल पोजीशंस आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय फैमिली मेंबर, यानी कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर क्रिटिकल जो मैनेजरियल पोजीशन होती है यूजुअली तौर पे उसको फैमिली मेंबर्स कंट्रोल करते हैं, वो है मीडियम साइज। उसके बाद ये द पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ डायरेक्टिंग वंस अटेंशन, एक जो पर्टिकुलर टेक्निक है डायरेक्ट करने की एक की अटेंशन को इन लर्निंग में डिस्कवरी या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो जानी जाती है। इनमें से क्या, वो है ह्यूरिस्टिक्स। उसके बाद कि एवरी डिसीजन वी टेक इन डेली लाइफ रिक्वायर्स, हर वो एक डिसीजन जो हम लेते हैं डेली लाइफ में रिक्वायर करता है सम सॉर्ट ऑफ डैश अबाउट द अल्टरनेटिव अवेलेबल, वो है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज ऑर्गेनाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, इनमें से कौन सा जो व्यू है ऑर्गेनाइजेशन का व्यू करता है वो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड ग्रुप्स हुज इन्फॉर्मेशन नीड्स, जिसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो नीड्स जो है वो रिलेटेड है बट इंडिपेंडेंट, वो है OIS। उसके बाद ये कि डैश इंजन इज़ दी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम, कौन सा इंजन जो है इनमें से वो जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है एक्सपर्ट सिस्टम का, वो है इन्फेरेंस। उसके बाद ये कि डैश कम्युनिकेशन रेफर्स टू, कौन सी कम्युनिकेशन ऐसी है जिससे मुराद जो है वो क्या है, रेफर्स टू दी इन्फॉर्मेशन फ्लो, इन्फॉर्मेशन फ्लो है फ्रॉम फर्म टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फर्म से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तक, वो है मार्केटिंग। उसके बाद ये कि डिसीजन मेकिंग इज द कॉग्निटिव प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग जो है वो कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, सिलेक्ट करने का एक कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम डैश अल्टरनेटिव, इसका जवाब है मल्टीपल। और उसके बाद ये कि नॉर्मली देयर आर डैश काइंड्स ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल, कितनी तरह के मैनेजमेंट स्टाइल है नॉर्मली, वो है 3। उसके बाद ये कि इन्फॉर्मेशन फ्लोज एंड फॉर्मेट्स आर इजी टू डिफाइन एंड चेंज इन केस ऑफ डैश, इन्फॉर्मेशन फ्लोज और जो फॉर्मेट होते हैं वो इजी टू डिफाइन होते हैं और चेंज होते हैं इन केस ऑफ डैश, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के केस में, वो है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये डैश इज द सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चरल एलिमेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि सेट है इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चरल एलिमेंट का, डेट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, जो कि प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर सपोर्टिंग द इंटायर सिस्टम, सपोर्ट करने के लिए इंटायर सिस्टम, सो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इनमें से कौन सा एलिमेंट्स जो है एग्जिस्ट आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो एग्जिस्ट करते हैं बाउंड्री के आउटसाइड, जो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री होती है, एंड हैव द पोटेंशियल, और पोटेंशियल होता है टू अफेक्ट ऑल और पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
कि वो अफेक्ट करे तमाम या पार्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन के। इसका जवाब है बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिससे मुराद एप्लीकेशन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की इन इंजीनियरिंग के अंदर टू एनालाइज द रोबस्टनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंपोनेंट्स असेंबलीज प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, वो है CAE। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो नहीं है एक एक्सटर्नल सोर्स इंफॉर्मेशन की टू एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसका जवाब है फॉर्मल रिपोर्टिंग सिस्टम। उसके बाद डैश इज एन इंफॉर्मेशन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, उसका मतलब ये कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि जो ओरिजिनल फॉर्म में होती है, नाइटर इंटरप्रिटेड नॉर कंडेंस्ड नॉर इवेल्यूटेड बाय अदर राइटर, ना तो वो इंटरप्रेट हुई ना कंडेंस हुई और ना उसको इवेल्यूट किया दूसरे राइटर्स ने, वो है प्राइमरी इंफॉर्मेशन। उसके बाद डैश आर फॉर्मुलेटेड इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली मैनेज द बिजनेस ऑपरेशन, इनमें से किसको जो है वो फॉर्मुलेट किया जाता है ताकि एफिशिएंटली मैनेज किया जाए बिजनेस ऑपरेशंस, वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।